असल में जिस दौर में हम गुजर रहे हैं हर तरफ ज़्यादती हो रही है। अगर बच्चा और बच्ची जो है, बच्ची के ऊपर ज़्यादा जुल्म इसलिए होता है कि उसका रिश्ता करने के लिए माँ बाप समझते हैं जो हमने फ़ैसला करना है वही इसके ऊपर लागू कर दिया जाए। हालांकि पैगंबर की शरीयत में ये नहीं है, बच्ची से भी पूछना चाहिए और बच्ची को भी हक़ देना चाहिए कि वो इधर पसंद करती भी है या नहीं करती है। असल बिगाड़ भी यहीं से हो रहा है। और दूसरा ये कि ससुराली रिश्तों में कभी ये नहीं बताया गया कि जनाब अगर तुम अपनी बीवी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देंगे, अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो वो तुम्हारे माँ बाप को बुरा भला कहेंगे, तो फिर घर की ज़िंदगी अजीरन बन के रह जाएगी। आजकल तलाक की रेशो क्यों बढ़ गई है? तलाक की रेशो बढ़ गई है, लड़ाई भिड़ाई हर घर के अंदर, दंगा फसाद, एक दूसरे के हकूक़ पहचानने को तैयार नहीं, सुनने को और मानने को भी तैयार नहीं। इसलिए इन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए। ये तो केवल पीर साहब ने जो है इसको मसले को छेड़ा है, बहुत अहम मसला है इस दौर के अंदर, ये गौर और फिक्र करनी चाहिए। और जो शादी कर देता है बच्ची की वो भी डरता रहता है कि पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारेगी, और जो बेचारा नहीं करता है वो भी डरता फिरता है कि मेरी बेटी आपके ससुराल वाले आप पे फख्र करते होंगे? मेरे ससुराल वाले तो हमारे जो दूल्हा हैं, जो हमारे दामाद हैं, वो तो लेकिन ये ज़ुबानी कलामी मैं यहाँ बात करूँगा तो आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, लेकिन वो जो है हाँ उनमें से किसी से आप पूछें तो वो आपको बता देंगे ना कि जनाब क्या है। किसी के हमारे बुजुर्ग ये कहते एक ही है ना आपकी, एक ही है, बुजुर्ग ये कहते थे कि किसी के दुख से नहीं रहना, किसी के दुख से नहीं रहना, वो नाराज़ है जो भी है, और किसी की शादी ब्याह के ऊपर तुम्हारी मर्जी है जाओ या ना जाओ। जब कोई परेशान हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना। ससुराल वाले तो फिर करीबी है ना, तो कहीं भी कोई परेशानी हो, दुख हो, अलम हो, गम हो, तो उसके दुख के अंदर शामिल होना चाहिए। यही बात जो है मैं कहने लगा हूँ कि सैयदा हजवेरिया सलाम अलैहा आप जो हैं हमेशा दूसरी सारी साथियों की दस्तगिरी करती थी, उनके गम में शरीक होती थी। आप 56 हिजरी तक जो है वो जिंदा रही, 56 हिजरी तक, तो आखिर इतनी तवील ज़िंदगी किस तरीके के ऊपर गुजारी? 61 हिजरी के अंदर आखिरी हज़रत सैयदा उम्मे सलमा सलाम अलैहा का इंतकाल है, और उससे जो है 4-5 साल पहले आपका इंतकाल है। तो इतनी ज़िंदगी अहले बैत के साथ गुजारी, अहले बैत के साथ मोहब्बत में गुजारी। जहाँ तक इल्म का ताल्लुक़ है, मैं एक और लाइन का आदमी हूँ, सूफिया की लाइन का। जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई तो उनको अल्लाह ताला ने वैसे ही इल्म लदुन अता कर दिया। वो इल्काई इल्म होता है, वो ये नहीं है कि वो ज़बानी कलामी वाला इल्म होता है, इसलिए कि वो सारी कायनात ये निकाह मुस्तफ़ा की बरकत, बिल्कुल मुस्तफ़ा करीम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला वो इल्काई इल्म डाल देता है, और वो बंदा जो है वो इल्म के उस मकाम पे चला जाता है जिसको आम आदमी को पता ही नहीं होता। कितने औलिया कराम हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन बड़े बड़े उलमा उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो इसलिए हज़रत जवेरिया सलाम अलैहा का इल्म जो था ये इसलिए आला था कि आप आका करीम की ज़ौजाए मोहतरमा थी। आका करीम से इल्म सीखा था, आका करीम से अदब सीखा था, आका करीम से मोहब्बत और प्यार सीखा था, आका करीम के घर के अंदर रहीं, तो उसके बाद अपने घराने की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है, मुड़ के भी नहीं देखा है। ज़िंदगी तो आका करीम के साथ रह के तलख ज़िंदगी थी ना। हाँ, ये कि वो आराम आसाइश वाली ज़िंदगी तो नहीं थी, लेकिन इन अज़वाज मुतारात के लिए देखें, इंसाइक्लोपीडिया ने लिखा है कि 6000 के करीब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत जवेरिया को वजीफ़ा देते थे, और फिर भी पूछते थे कि जना और ज़रूरत तो नहीं है। तो जब तक ये रही हैं अपने हुजरे के अंदर जो आका ने बनाए थे उन्हीं के अंदर जो है ये रही हैं, तो ये कितनी मोहब्बत और प्यार था जो आज जो है मफकूद हो गया है। तो इसको देखना चाहिए। पीर साहब जो कह रहे हैं इसको अलहदा एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो हज़रत जवेरिया सलाम अलैहा आप पे करोड़ों सलाम हूँ, आपने ज़िंदगी मोहब्बत और प्यार में गुजारी, दीन जो है उसको कबूल किया, तो फिर आखिरी वक़्त तक उसके ऊपर कारबंद रही।